सनातन धर्म में व्रत उपवास का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित अनेकों व्रत धारण किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत के पूजा का मुहूर्त, पूजा की विधि और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई की रात को 9:42 पर हो रही है। इसका समापन 19 मई को रात में 9:22 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 10:42 तक है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा का सामान तैयार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री इस प्रकार है। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, अक्षत, गंध और इत्र, दीपक, धूप और बरगद का फल, वट पूर्णिमा व्रत कथा की पुस्तक, पान, सुपारी, फल, फूल, रोली, चंदन, बताशा, कुमकुम, सिंदूर, कलावा या रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, मिठाई, जल कलश, मखाना, सुहाग सामग्री। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, अपने घर की सफाई करें और साफ वस्त्र धारण करें। माथे पर सिंदूर लगाएं। बरगद के पेड़ के सामने सत्यवान, सावित्री और यमराज की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष दिया प्रज्वलित करें। फूल, मिठाई और अक्षत चढ़ाएं। बरगद के पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाएं। बरगद के पेड़ पर धागा बांधे और पेड़ के चारों ओर 7 फेरे ले यानी परिक्रमा करें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र दान करें। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा की 18 वर्षों तक की गई कठोर तपस्या के बाद देवी सावित्री की अनुकंपा से प्राप्त हुई पुत्री सावित्री का विवाह राजा ध्युमितसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। राजा ध्युमितसेन का राजपाट छिन चुका था और वह वन में रहते थे। विवाह के पूर्व ही देवऋषि नारद ने सावित्री और उसके पिता को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। ये जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान से ये कहकर विवाह किया कि आर्य कन्याएं जीवन में केवल एक बार ही अपना पति चुनती हैं, इसीलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। आखिरकार सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह वन में अपने सास ससुर और पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आया, वैसे वैसे सावित्री अधीर होने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सत्यवान प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वन पहुंचकर सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सावित्री समझ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसे वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ,
सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापस आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।